जी भाई साहब, बताएं सर, आज इस मामले को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुआ। देखिए, एक तकरीबन 5 बजे के आसपास मुझे इंटीमेशन मिलती है कि मेरे छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि न केवल पार्षद है बल्कि नफे सिंह राठी जी का सुपुत्र भी है। और आप सभी जानते हैं, थोड़े दिन पहले नफे सिंह राठी जी के खिलाफ जो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, और मुझे लगा कि उस मामले में इन लोगों ने पूछताछ करने के लिए बुलाया होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हम कानून में विश्वास करते हैं और पुलिस जो हमसे इंक्वायरी चाहेगी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जब यहाँ पे आए तो इत्तेफाक की बात है कि मैं वहाँ साथ में बैठा था, हमसे ये पूछा गया कि नफे सिंह राठी जी कहाँ हैं। और जब हमने बता दिया कि जब हमें नॉलेज में नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है, तो हमारे फ़ोन की डिटेल चेक की गई। हमने कहीं उनको फ़ोन तो नहीं कर रखा, कहीं उनका फ़ोन तो नहीं आ रखा। और जब मैंने पूछा कि सर आप क्या उसी केस में हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम उस केस में नहीं, हम दूसरे केस में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और आपको अपनी जमानत करानी पड़ेगी। ये जो भी केस है, एक पुराना 1 साल पुराना केस था, उसके तहत उसको जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। और मुझे बड़ा शर्म और आश्चर्य इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि लगातार हमारे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है। लगातार ये लोग छोटे छोटे ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और ये सिर्फ परिवार पे दबाव बनाने के लिए, ये परिवार को का ध्यान भटकाने के लिए, कहीं नफे सिंह जी की जमानत ना हो जाए। देखिए, वो तो कोर्ट के अधीन की बात है कि उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन हमारा जमानत लगाने का राइट था। कोर्ट जो कानून ने प्रावधान दे रखा था, तो हमने जमानत लगाई थी, और वो तो बाद की बात है। लेकिन इन लोगों ने हर वो कोशिश की है जिससे नफे सिंह परिवार की छवि को धूमिल किया जा सके, और नफे सिंह के जो चारों बच्चे हैं, जो ये कार्यकर्ता हैं, इनका उत्साह तोड़ा जा सके। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कदम कदम पे समझौता हमारे बस की बात नहीं। तुम्हें जितना जुल्म करना है काफिर, तो कर ले हमारे ऊपर। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये छोटे भाई को गिरफ्तार नहीं किया, एक मतलब झूठे केस में शरीफ आदमी को गिरफ्तार किया है। और ये न केवल पहली बार हुआ है हमारे साथ, जब बहादुरगढ़ के लोग साथ देते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसी घटना होती है, क्योंकि बहादुरगढ़ में कई ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रकारी है जिनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। और इस मामले को न केवल हम न्यायालय में लेके जाएंगे, मैं जो पिछले आप लोगों के माध्यम से भी, खासकर मेरे 1-2 साथी यहाँ पे खड़े हैं जो खबरें वायरल लगातार कर रहे थे, मैं उनके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, हम मानहानि का कोर्ट में केस भी करेंगे, क्योंकि इसमें ना केवल परिवार की मानहानि की गई है। नफे सिंह कोई बदमाश नहीं है। यहाँ पे वो बहादुरगढ़ में 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, 2 बार लोगों ने एमएलए बनाया है, उनके पुत्र यहाँ से पार्षद है, उनकी पुत्रवधू यहाँ से पार्षद है, और उनकी भतीजे की बहू यहाँ से चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी, जो 2000 वोटों से, 25,000 वोट शहर के लोगों ने दी थे। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके 25,000 वोट कैसे आ गए। इनका मकसद है नफे सिंह परिवार को रोकना, माध्यम चाहे कोई भी बने, केस चाहे कोई भी लगे, इनका टारगेट सिर्फ एक ही है, किसी भी तरह नफे सिंह को रोकना। और ये बहादुरगढ़ का आप देख रहे हो, मैंने किसी को फोन करके यहाँ पे नहीं बुलाया। इवन ए सिंगल आदमी मेरे को ये नहीं कह सकता कि किसी को फोन करके बुलाया गया है यहाँ पे। सब अपने आप से आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा ही एक वाक्य हमारे परिवार के साथ पहले भी हुआ था। पहले भी झूठी टाटा 302 लगाई गई थी हमारे ऊपर, हमारा कसूर नहीं था। और ये बहादुरगढ़, ये वही बहादुरगढ़ है, इन लोगों ने साथ भी दिया था और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हुआ था। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे परिवार के लिए तो वही फिल्म चल रही है 1993-96 वाली, कि झूठे केसों में हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाने की रणनीति ये लोग चला रहे हैं। न केवल एक अधिकारी शामिल नहीं है इसमें, झज्जर जिले का एक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है। न केवल बीजेपी की, कुछ यहाँ पे ऐसे बहरूपिया भी हैं जिनके अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, सिर्फ षड्यंत्रकारी नीति वो लोग अपनाते हैं, अपने कंधे पे कभी नहीं चलाते, दूसरे का कंधा प्रयोग करते हैं। राजनीति नहीं हो रही सर? बिल्कुल राजनीति हो रही है, तभी तो छोटे भाई को अंदर कर दिया। अगर राजनीति नहीं होती तो 306-34 का क्या केस है?
306-34 के केस में जब हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं दूर दूर तक आप तसल्ली तो करो, आप कोशिश तो करो फेयर इन्वेस्टिगेशन की। जब नफे सिंह जी के बारे में इन्होंने पूछा, हमने बता दिया, अब उससे बात नहीं बनी तो दूसरे केस में लपेट दिया। मैं तो कह रहा हूं और एक आधा केस हो तो और भी लगा लो हमारे ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भागेंगे नहीं, ना बहादुरगढ़ छोड़ के भागेंगे, ना बहादुरगढ़ के लोगों को छोड़ के भागेंगे। हम आपके हर झूठे केस का ट्रायल हम फेस करने के लिए तैयार हैं। बाकी फैसला जनता की अदालत ने करना है, न्याय की अदालत ने करना है, और न्याय में न्याय मांगने के लिए हम अदालत में भी जाएंगे, हर ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जहां से हमें न्याय मिल सके, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो हमें न्याय मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि किस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है फिलहाल, क्योंकि कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं बताई जा रही है। देखिए, मामला कुछ भी नहीं था। मामला अगर हम नफे सिंह जी के बारे में बता देते शायद वो छोड़ भी देते, जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या बताएं उनको। बड़े आश्चर्य की बात है, पहले नफे सिंह जी के बारे में पूछा जाता है, फिर दूसरे केस को हवाला दे के अंदर कर दिया जाता है। पहले इमरजेंसी में हुआ करता है ये तो बहादुरगढ़ में है घोषित इमरजेंसी लगा रखी है कुछ नेताओं ने। मतलब बाप नहीं मिले तो बेटे को गिरफ्तार कर लो, बेटा नहीं मिले तो भाई को गिरफ्तार कर लो, अरे भाई नहीं मिले तो लेडीज को गिरफ्तार कर लो। ये तो इनकी पुरानी फितरत है बीजेपी वालों की। मैं बीजेपी वालों को एक ही बताना चाहता हूं, आप लोगों ने जो अच्छे हथकंडे अपनाने हैं आप अपनाओ, इससे भी गंदे हथकंडे अपनाने अपनाओ। हम तुम्हारे ना हथकंडों से डरेंगे, ना इस बहादुरगढ़ को छोड़ के भागेंगे। तुम्हारी हर एक हरकत को पूरी बहादुरगढ़ की जनता देख रही है। ये लोग बाजार बंद करने की बात करते हैं, उन संगठनों को नाम लेके बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिन संगठन को ये भी नहीं पता कि हम बाजार बंद करने वाले हैं। और बहादुरगढ़ में 2 बहरूपिया हाथ जोड़ते घूम रहे थे कि कल बाजार बंद करना है। अरे बाजार बंद तो तुम्हारी हरकतों से वैसे ही हो रखा है। अरे ऑनलाइन से पहले ही व्यापारी परेशान है, ऑनलाइन ट्रेडिंग से। अब कोरोना की मार पहले ही व्यापारी झेल रहे हैं। जो आदमी वहां पे काम कर रहे हैं अपने दुकान पे, उसकी तनख्वाह तक निकालने के लिए लाले पड़े हुए हैं व्यापारियों को। अरे बाजार तो पहले ही बंद करवा रखे हैं तुमने। ये तो नई षड्यंत्र अलग अलग निकाल के ला रहे हैं ये लोग, लेकिन हम इन षड्यंत्रों से नहीं घबराएंगे और ना डरेंगे। इनके हर एक षड्यंत्र का, इनकी हर एक चाल का जवाब बहादुरगढ़ की जनता देगी, और जनता की अदालत में हम हर एक केस को लेके जाएंगे जो इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। सर, ऐसा सुनने में आया है कि जो बाजार बंद की जो बातें चल रही है वो भाजपा की तरफ से आ रही है, क्योंकि मार्केट वालों के कोई अधिकारी के प्रेस नोट नहीं है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट वालों का नाम लेके ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि किसी हिसाब से नफे सिंह परिवार को बदनाम किया जाए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की ये मजबूरी है, कांग्रेस के अल्ले पल्ले यहाँ कुछ रहा नहीं, शहर में कुछ है नहीं उनके अल्ले पल्ले। और उसमें भी कुछ लोग, सारे कांग्रेसी ऐसे नहीं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कांग्रेस में चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस को लूटा और आज बीजेपी को भी लूट रहे हैं। और बीजेपी में कुछ सारे खराब लोग नहीं है, वहां पे भी चुनिंदा लोग हैं, ज्यादा नहीं, 4-5 ऐसे लोग हैं जो उस गंदे सेब की तरह हैं जो पूरी सेब को गंदा कर देती है। और मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप लाख कोशिश करो, ना हमारे परिवार के खिलाफ बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी इन्होंने अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए हैं। एक केस नहीं है, और उन कागजों को लेके फिर रहे हैं, देखो इतनी एफआईआर दर्ज है, ये नहीं बता रहे उस एफआईआर दर्ज में बरी भी हो रखे हैं। अरे झूठी एफआईआर दर्ज करोगे तो बरी तो न्याय कहीं तो है। अगर तुम्हारी सरकार न्याय नहीं करेगी तो ये जनता और ये कोर्ट न्याय करेंगे। कोर्ट इसीलिए बनाए गए थे ताकि ऐसी बहरूपिया सरकार अगर आ जाए तो वो गलत काम ना करे। मानहानि की कब तैयारी है सर? मानहानि का मुकदमा जल्दी डालेंगे, क्योंकि मुझे भी काफी दिनों से लगातार सूचनाएं मिल रही थी, लगातार सूचनाएं हम कलेक्ट कर रहे थे। जो लोग जो बोल रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास प्रमाणिक कोई जानकारी नहीं है तो बगैर किसी लिखित डॉक्यूमेंट के कोई भी बात ना बोलें, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले चढ़ा दें। इनकी तो वो आदत है, वो एक फिल्म आई थी ना, असरानी कहा करता, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, पीछे देखेंगे कोई नहीं मिलेगा, शोले वाली फिल्म। तो ये तो असरानी है, ये तो दूसरे के कंधे पे धर के चलावे फिर पीछे से हट जा है। तो कुल मिलाकर बात ये है, इन्होंने जो हरकतें की है मैं उसका जवाब कोर्ट के माध्यम से दूंगा, क्योंकि कोर्ट में एक प्रोसीजर है, अगर कोई आपकी मानहानि करे तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस दायर कर सकते हो। और हर वो आदमी जिन्होंने खबरें वायरल की झूठी, हर वो आदमी जिन्होंने ब्रेकिंग चलाई,
मैं उनको भी कहना चाहूंगा, नोटिस आपको भी मिलेगा, क्योंकि अगर गलत आप करोगे तो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। सर ये बताएं कि जैसे एसआईटी का मामला है, एसआईटी एक तरफ तो मंत्रियों को अरेस्ट नहीं कर रही है, उनको नोटिस नहीं भेज रही है, और इधर आप कैसे बता रहे हो परेशान किया जा रहा है, तो इसको कैसे? अरे भाई साहब, मैं आप क्यों मेरा मुंह खिलवाओ हो? ये तो बीजेपी में सारे बीत है बीजेपी, और बीत है भ्रष्टाचारी, और बीत है बलात्कारी, है कि नहीं? भाई संदीप सिंह को बचाने के लिए तो नफे को फंसा दिया, ये वो ब्रजभूषण चल रहा है उसको बचाने के लिए जितेंद्र को फंसा दिया, ये उन हम थोड़ा ना बचावेंगे। अरे अगर थारी पार्टी में गंदगी है तो उसने साफ करो ना, पार्टी की गंदगी तो बीजेपी है साफ करेगी। अगर बीजेपी में भ्रष्टाचारी और बलात्कारी अगर है तो हमारा कसूर थोड़ा है ना, वो तो बीजेपी का कसूर है। और देख शेर के पट्टे बोलते ना, अगला नु को मैं इस्तीफा ना दूं, ये खिलाड़ी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। यही ब्रजभूषण है जो नफे सिंह जी ने केस डाला था, उसमें 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगी थी इसी ब्रजभूषण पे। यही बीजेपी का आदमी है। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है। मैं शुरुआत दिन से कहने लग रहा हूं कि हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, और इस षड्यंत्र का जवाब जनता देगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं। इन लोगों ने गिरफ्तारी करने की तो मेरी भी कोशिश की थी, लेकिन बेचारे ने कोई सबूत ना मिल रहा तो मैं बच गया, और मैं यहीं इसलिए खड़ा हूं। अगमन ने भी गिरफ्तार कर लो, और ये छोटा भाई दीपक है, यो रह रहा है, इसने भी गिरफ्तार कर लो, ठीक है। और ये बाट में न्यू बैठे हैं अगाड़े, ये जो लोग भेज रखे हैं ना, इसमें एक आधा दारू पिया के भी भेज रखे है इनने। अगर भाई अल्लाह तम कर दियो, और गिरफ्तार कपूर ने और दीपक ने और भूपेंद्र ने कर लेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो तुम गलत कर रहे हो ना, उसकी सजा भगवान देगा आपको, चाहे उसमें कोई भी शामिल क्यों ना हो, और तुम्हारे एक एक षड्यंत्र का जवाब ये बहादुरगढ़ की जनता देगी।